नमस्कार सर, मेरा नाम बीज किशोर। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताऊंगा जो कि पैसा की पावर क्या होती है और माइंडसेट को कैसे बदलें और मनी पावर कैसे बढ़ाएं। इस टॉपिक पर आज बात करूंगा। हम लोग को कभी स्कूल कॉलेज में ये नहीं बताया जाता है कि जो पैसा हम लोग कमाएं, चाहे वो जब से कमाएं या बिजनेस से कमाएं, तो उस पैसा को हम लोग को कैसे यूज करना है, उस पैसा का इन्वेस्ट करके कैसे बढ़ाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, ये कहीं हम लोग को नहीं बताया जाता है। पर आज मैं कुछ आप लोग को उसका रियल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। और मैं अगर कहीं काम करने जाऊँ तो मैं 8 घंटा की जॉब में कितना कमा सकता हूँ, और वहीं अगर पैसा के पावर से अगर मनी बढ़ाऊँ तो मैं कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ। तो ये आज आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। पहले समझिए कि पैसा का पावर क्या होती है। पैसा का पावर ये चीज़ है कि किसी के टाइम आप खरीद सकते हैं, पर अगर आप कहीं पैसा कमाने जाते हैं तो आप अपना टाइम 8 घंटा कंपनी के हो और चाहे अपना बिजनेस करते हो वहाँ देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पैसा का पावर अगर समझते हैं तो वो तो अपना पैसा का कहाँ हम पैसा लगा रहे हैं, उसमें कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, कितने समय में मिल रहा है, इस समय का इन्फ्लेशन क्या है, उस सभी के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी अगर रहे तो आप और लोगों से ज़्यादा पैसा कम समय में और अच्छा बना सकते हैं। तो आज का मेरा इसीलिए मैं इस टॉपिक पर आज बात किया कि ताकि पैसा की पावर को समझा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल किया जाए। आज देखिए, आज मैं अगर कमाने जाऊं तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए अगर 30,000 का महीना करूँ तो 8 घंटे का मेरे को 8 घंटे अगर हुआ तो 8 घंटे में 1,000 हुआ। 30 दिन काम करने के बाद मेरे को 30,000 रुपये मिलेगा। वही सेम चीज़ अगर मैं पैसा के ज़रिए अगर पैसा किसी के टाइम को खरीद कर और पैसा कमाऊँ तो उसमें क्या बेनिफिट है हमको कि जैसे कंपनी क्या होती है, कंपनी जैसे कि दूसरे को टाइम को खरीदती है, वो 24 घंटा में हम लोग अगर उसका मालिक सोते रहेगा तभी वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाए, क्योंकि वो 100 एम्प्लॉयर का एक बार में टाइम खरीद चुका है और उसका जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पैसा बनता है। पर हम लोग अपने कमा कर भी पैसा को नहीं नॉलेज ले पाते हैं कि पैसा आखिर में इन्वेस्ट करे तो करेगा। आप लोग हमारे वीडियो में सबको बताया हूँ कि जैसे कि LIC कितना देता है, PPF कितना देता है, फिक्स डिपॉजिट कितना देता है, बैंक में पैसा रखते हैं तो कितना देता है। वही सेम चीज़ अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो वहाँ कितना का रिटर्न मिलता है, अभी तक मिला है। आगे का इसमें तो कोई नहीं रिस्क लेता है। पर एक चीज़ समझिए आज कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कहता है कि इसमें रिस्क होता है, रिस्क क्या है। अगर LIC में आप पैसा रखते हैं तो मान लीजिए 20 साल के लिए पैसा रखें, मतलब जमा किए, और वो 20 साल के बाद अगर जो आपको पैसा मिलता है वो इन्फ्लेशन के एडजस्टेड आपको पैसा मिलता है। पर ये आप एनालाइज कीजिए, म्यूचुअल फंड SIP के जो पैसा मिला है अभी तक पीछे मार्केट में देखा गया है, इंडिया के जो भी म्यूचुअल फंड का अभी तक रिटर्न है, इंडेक्स उठाइए, इंडेक्स का कम से कम 12-15 से इतना से कम नहीं है। निफ्टी 50 भी आप देखिएगा तो कम से कम 14-13 से कम नहीं है। और 250 इंडेक्स स्मॉल कैप देखिएगा तो 16 है, और मिड कैप भी मिला जुला के दोनों 16 है। तो ये बताइए, अगर किसी के पास 20 साल बाद 1 लाख के 10 लाख बन रहा है, सेम चीज़ अगर 1 लाख के किसी के पास 50 लाख बन रहा है, तो वो बोलिए कौन कितना रिस्क में है। 1 लाख वाला जो 10 लाख बनाया, आकि जो
1 लाख का 50 लाख बनाया वो रिस्क में है। तो सब लंबे समय में पाइएगा जो 1 लाख का जो 10 लाख बनाया वो तो सेफेस्ट में गया, पर जो रिस्क लिया उसको रिटर्न सबसे ज़्यादा मिला। लाइफ में भी वही है, कोई भी काम करते हैं आजकल, मानिए कोई ड्राइवरिंग कर रहा है, चाहे कहीं भी रिक्स वाला काम कर रहा है, तो वो जो रिक्स ले रहा है आज जो कंफर्ट जोन में उससे कुछ ज़्यादा अर्न करने का है ना। तो वही चीज़ें अगर इस समय आप रिक्स नहीं लीजिएगा 20-30 के उम्र में, तो आगे चल के यही आपको समय बाद में पछताना पड़ेगा कि क्या काश मैं पहले किया होता। तो आप एक इसमें 2 चीज़ है, अगर आप इससे सीखेंगे समझेंगे तो आप तो एक अगर रिक्स मिनिमाइज करके अगर ETF में जा रहे हैं, ETF कर रहे हैं, ETF में तो बताया हूँ 3 ETF लीजिए, उसको पहले समझिए देखिए। ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट कीजिए आप भी, मतलब कूद पड़िए पहले बिना जाने सुने, पहले उसको देखिए समझिए, थोड़े थोड़े पैसा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने का प्रयास कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए। बाकी चीज़ अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं उसका पूरा आप लोगों को बताने का, जो भी आपको कमेंट कीजिएगा मैं उसको प्रयास करूँगा बताने को। और इसको धीरे धीरे अगर समझिएगा तो आप वहाँ से 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो आप थोड़े थोड़े पैसा लगा के SIP कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में आप जाकर इसमें देख लीजिएगा कि जो SIP कीजिएगा उसमें अगर एक लार्ज कैप में भी कर रहे हैं तो कम से कम 50 कंपनी होता है। अगर 100 रुपये उसमें डाल रहे हैं तो 50 कंपनी में हम लोग को पैसा लग जाता है। अगर में स्मॉल कैप कर रहे हैं तो कम से कम 250 कंपनी में लगता है। अगर मिड कैप में कर रहे हैं तो 150 कंपनी में लगता है। आप बताइए कि अगर 150 अगर मिड कैप में ही उदाहरण ले रहा हूँ, अगर आप लगा रहे हैं 500 रुपये लगा रहे हैं तो 150 कंपनी क्या वो ख़त्म है, जाके उसका परफॉर्मेंस देखिए पीछे कि क्या दिया है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग जब एक से पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तब जाकर 12, 10 सब कुछ पास करते हुए उसके बाद उम्र भी 20-25 हो जाता है, पढ़ाई भी करने के बाद में भी पैसा नहीं मिलता है जब तक फिर काम नहीं कीजिएगा। यहाँ क्या होता है कि तुरंत आने के बाद सोचते हैं लोग कितना पैसा बन जाए, कितना पैसा बन जाएगा। ये सबका पूछने का तरीका होता है कि एक दिन में लगाए तो कितना पैसा बन जाए। भाई पहले तुम बताओ, पढ़ाई किए हो तो तुरंत तो पैसा नहीं मिला है, यहाँ आने के बाद कर रहे हो कि तुरंत पैसा। भाई पहले सीखो तो सही। अगर थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इसमें सबसे बढ़िया रिस्क फ्री कम है, स्विंग ट्रेडिंग करो, ETF में करो। अगर जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड SIP में चले जाओ, रिस्क मिनिमाइज हो गया। अब उसमें क्या है, अगर आप SIP कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप हर एक मंथ डाल रहे हैं, जैसे 500 किसी का हो गया या 1000 हो गया, 2000, 4000, 5000। उसमें नहीं है कि हम एक और चीज़ है, देखिए जैसे कि 500 का SIP कर रहे हैं, अगर मानिए कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदने गए, प्याज खरीदने गए, तो देखते हैं कोई सब्ज़ी खरीदने गए और कोई चीज़ सस्ता हुआ तो हम लोग सोचते हैं कि 1 किलो लेने जाते हैं पर 1.5 किलो 2 किलो ले लेते हैं। सेम चीज़ है, अगर मानते हैं कि 500 SIP कर रहे हैं, अगर देखिए मार्केट जैसे कि 10% डाउन गया तो कहते हैं कि मेरा लॉस है। भाई तो तुम तो 10 साल 15 साल के लिए लगाए हो ना, तो लॉस कहाँ से होगा? बुक करोगे तब तो लॉस होगा। और वही चीज़ जब कम हुआ उसका प्राइस, इन्हें भी जो बताया हूँ, उसमें क्या कीजिए कि पैसा टॉपअप कर दीजिए। टॉपअप का भी आता है, 1 टाइम कर दीजिए, 5000, 10,000, 2000, 4000 जो भी आपके पास है। तो क्या होगा, आपके एवरेज NAV हो जाएगा, नीचे पैसा मतलब NAV का रेट मिलेगा। तो उसमें जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ कब आप करिएगा, जब तक समझिएगा, जब समझिएगा तभी कर पाइएगा। ऐसे तो नहीं कर, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई के बाद ही जब कर रहे हैं, तो जब पढ़ाई करने के बाद जब करते हैं, यहाँ क्यों जल्दी है? यहाँ भी धीरे धीरे समझिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कीजिए, वो काम कैसे करता है, पैसा कहाँ हम लोग को लगता है, उसमें रिस्क क्या है, उसको पैसा को कौन मैनेज करता है, पैसा ये लगता कहाँ है, सब कुछ आप धीरे धीरे अगर जानने का प्रयास कीजिएगा तो इसमें आप लोग को देखिए। एक और चीज़, मान लीजिए अगर कोई भी काम आप सीख रहे हैं तो वहाँ क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी चाहे दुकान कहीं खोल के बैठना पड़ेगा। पर आज एक चीज़ आप लोग बता रहा हूँ, ये जो काम सीखेंगे अगर इसके नॉलेज हासिल करेंगे तो आप यहाँ नहीं, घर पे भी बैठे रहिएगा ना,
अगर आपके पास मोबाइल नेट है ना, तो आप वहाँ से सब कुछ सिखा सकते हैं किसी को, अपने पैसा को सही तरीक़ा से लगा सकते हैं। और वहाँ अगर एक्टिव इन्वेस्टर हैं आप, तो ETF आज देखिए, मैं अगर अकेले अगर 8 घंटा जब कि कहीं करता, तो आज मेरे को कितना पैसा मिलता, मात्र मान लीजिए कि अगर 30,000 का महीना पर लगता, तो 8 घंटे के 1,000 मिलता। वही सेम चीज़ अगर मैं आज अगर आप लोगों को कुछ लाइव छोटी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए, और उसके बाद में आप तब जाके इन्वेस्ट कीजिए। हमारे कहने पर मत कीजिए, आप खुद हमको नॉलेज कीजिए। जो भी मैं अपने वीडियो में बताता हूँ वो किसी को रिकमेंड नहीं होता है, रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ। उसको आप एजुकेशन के तौर पे लीजिए कि हमको, हाँ, अगर नहीं समझ है तो हमको समझाया जा रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा समझें, अपने पैसा को सही डायरेक्शन में लगाएं। और देखिए, आप लोग को एक छोटी सी लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अभी आज का मेरा प्रॉफिट क्या है। आज आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद में आप समझना। अभी मैं ETF का आपको आज का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि एक दिन में मेरे का प्रॉफिट क्या है। उसके बाद आप लोग समझिए, देखिए SIP क्या है, ETF क्या है, इस सब के बारे में धीरे धीरे समझाऊंगा। समझिए, आज आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। आज आप लोगों को बता लाइव एग्जांपल, देखिए लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आज का मेरा प्रॉफिट चल रहा है 1100 लगभग, और टोटल रिटर्न मेरे को 2400 लगभग है। अब वही जो नहीं बताता ETF, इसमें क्या होता है कि जब डाउन जा रहा है खरीदिए, थोड़ा अप जा रहा है उसको बेच दीजिए। 250 HDFC का 250 जो ETF है वो लिया हूँ, और मिड कैप है UTI की नेक्स्ट 50 है। इसमें क्या है कि आज बोलिए 1100 का आज का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं कहीं काम करता 8 घंटा, इसमें कुछ नहीं किया, अपना बस थोड़ा दिमाग लगाया, सीखा समझा, उसके बाद उसको लगाया, बस मैं कोई भी रहूँ मेरा प्रॉफिट चलेगा। जब भी चाहूँगा बेचूँगा, मेरा प्रॉफिट मेरे पास आएगा। तो इसमें एक्टिव अगर करना चाहते हैं तो आप देखिए, समझिए, उसके बाद में इसको कीजिए। आज आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल दिखाया, एक में दिखाया, एक देखिए, इसमें देखिए एक दिन का प्रॉफिट 112 रुपये चल रहा है, टोटल प्रॉफिट मेरे को 1599 को चल रहा है। तो आज लाइव दिखाने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप लोग सोचते होंगे कि ये तो बताते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या चीज़ है वक्त हैं, पर मेरे कहने से कोई मत कीजिए। जब तक आप लोगों को खुदम का कॉन्फिडेंट ना हो, आप लोग जब इतना दिन पढ़ के पढ़ाई करके और उसके बाद में काम करने के बाद पैसा मिला है, तो हम अपने पैसे को सही तरीक़ा से यूज करने के लिए क्यों नहीं हम करें। तो इसीलिए मेरा पर्पस है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना, बताना, समझाना। ये जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ एजुकेशन के लिए बताता हूँ, आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नॉलेज हासिल करके अपने पैसा को कैसे बढ़ाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि लंबे समय में मेरे पैसा मेरे को प्रोटेक्ट करें। ताकि आज जो भी हम लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे एजुकेशन में हो जाए, खाने पीने का, वहाँ हर एक चीज़ का रेट बढ़ता रहता है। तो इसीलिए मैं आज बताने का मेरा को पर्पस सेम यही था। देखिए, दोनों में दिखाया आप लोग को, बाकी आप लोग इसको समझिए। देखिए, लाइव एग्जांपल आप लोग को दिखा रहा हूँ जो कि अभी मार्केट चल रहा है। मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल दिखाया। अगर बताइए कि मैं अगर कहीं ड्यूटी कर रहा हूँ तो वो मेरे को कितना रिटर्न, मतलब कहीं ड्यूटी कर रहा हूँ तो कितना पैसा 8 घंटा का मिलेगा। आज मैं आप लोग को दिखाया कि कितना पैसा मिला। तो वही चीज़ आप लोग अगर समझिएगा, देखिएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करके एक्टिव मनी भी कर सकते हैं। इसमें लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको और जगह से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको समझिए, देखिए। और मैं जो भी वीडियो में बताया हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ऑल पर क्लिक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और जो भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए। बाकी मैं पूरे कमेंट का आप लोगों को जवाब देने का
पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।